नमस्कार दोस्तों। तो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था इंडिया जीके और उससे पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था एचपी जीके। तो आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का। भारत शीघ्र ही विश्व के उन्नत देशों में गिना जाएगा। तो आपने बताना है रेखांकित पद कौन सा है। तो ये है उन्नत देशों में, यानी कि गुणवाचक विशेषण, गुण बता रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जिसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है सावधि में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह काफ़ी कमज़ोर है, रेखांकित पद है। तो यहाँ पे यह अंडरलाइन किया है, तो ये है सर्वनाम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अचानक वृक्ष की डाली पर बैठे हनुमान जी नीचे कूद गए। तो इस वाक्य में प्रयुक्त परसर्ग कारक के किस भेद के अंतर्गत है। तो ये कौन से भेद के अंतर्गत है, ये है अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस आय व्यय का हिसाब कौन रखेगा। तो इस वाक्य में आय व्यय समस्त पद किस समास का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है द्वंद्व समास का, आय और व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने जो कहा है वह होकर रहेगा। उसके कहे को पत्थर की डैश समझना। तो आपने उचित विकल्प चुनना है, तो पत्थर की लकीर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो अर्थ की दृष्टि से इस वाक्य का प्रकार बताना है कि अगर बारिश होती तो फसल भी अच्छी होती। तो ये है संकेतवाचक, यानी कि संकेत कर रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋण मुक्त में कौन सा समास है, यानी कि ऋण से मुक्त। तो वो है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखते हैं। भूषण का विलोम है। तो भूषण का विलोम है दूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम नाम मणिदीप धरु जिह देहरी द्वार। तुलसी बाहर भीतरो जो चाहत उजियार। तो इस वाक्य में पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार है रूपक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन हिंदी के, और अगले 10 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो आपने बताना है पैसिव वॉइस। इफ आरिफ अरेंजिंग द बुक्स टुडे। तो आप देखेंगे सबसे पहले आरिफ सेड दैट ही इज़ अरेंजिंग। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि आपको चाहिए क्वेश्चन मार्क में ही इसका आंसर चाहिए। तो ये तो दो कैंसिल हो जाते हैं। अब बचते हैं तो अब देखिए आर दी बुक्स अरेंज्ड। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, तो ये भी गलत हो गया। बचता एक ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें देखिए आर दी बुक्स बीइंग भी लगा है, सपोर्ट कर रहा है हेल्पिंग वर्ब को, अरेंज्ड बाय आरिफ टुडे। तो ये ऑप्शन डी ठीक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई वॉज ऑफर्ड अ हैंडसम सैलरी इन दिस कंपनी। तो आपने बताना है कि एक्टिव वॉइस कौन सा है इसका। ठीक, तो अब देखिए ये टेंस कौन सा है। सबसे पहले देखेंगे, ये है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस का, यानी कि वॉज लगा है उस हिसाब से। तो हैज़ को तो हम काट देंगे वैसे ही। उसके बाद वॉज बीइंग आ गया, तो इसको भी काट देंगे क्योंकि हमें तो एक्टिव बताना है। यहाँ पे लिखा है आस्क्ड, तो ये भी नहीं है। तो फिर बचता है हमारे पास एक ऑप्शन, ऑप्शन बचता है दे ऑफर्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ गई, मे अ हैंडसम सैलरी इन दिस कंपनी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव बीन वर्किंग इन
द गार्डन डैश मॉर्निंग वट आई शैल बी रेडी फॉर द पार्टी डैश 7 o'clock। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा in the garden since morning for the party by 7 o'clock। यहाँ पे आ जाएगा since, यहाँ पे आ जाएगा by। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब आपने बताना है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो इसमें करेक्ट है ऑप्शन बी। इन दिस वाइब्रेंट वर्ल्ड देयर एग्जिस्ट एन intriguing गेम ऑफ पॉलिटिक्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अलका आस्क्ड, आई एम एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम बिकॉज आई प्रिपेयर्ड वेल। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 का ये है सी, अलका टोल्ड आ गया दैट। अब देखिए आई एम एबल टू, ये है प्रेजेंट का, तो चेंज किस में होगा, पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यू में चला गया। अब है आई प्रिपेयर्ड वेल, ये है पास्ट इनडेफिनेट में, तो ये चेंज किस में होगा, परफेक्ट में जाएगा। तो यहाँ पे हैड है। अब बाकियों में देखिए यहाँ पे हैड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी हैड नहीं थी, तो वैसे गलत हो गए। यहाँ पे हैड है लेकिन ये भी पास्ट में है, तो सॉरी इसमें आस्क्ड लगा है, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। महक सेड दैट आई वॉज मेकिंग राइट एफर्ट्स एज कम्पेयर टू अदर्स इन हिज टीम। तो इसका है महक, आपने इसका डायरेक्ट फॉर्म बताना है, सेड टू। अब देखिए ये है पास्ट कंटिन्यूस में, तो ये चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। अब बाकियों में देखें तो यहाँ पे भी नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यू में, यहाँ परफेक्ट में आ गया, यहाँ पे पास्ट में दे दी है, तो उस हिसाब से तो ऑप्शन ए ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपने बताना है ऑल डिसीजंस हैव बीन kept in dash till the approval from the top is received। तो इसमें आएगा अबेयंस, यानी कि आस्थगन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और लेगेटी का मतलब होता है यानी कि वसीयत करना, और अबे का मतलब होता है यानी कि जो मठ होते हैं, और लेटेंट का मतलब होता है मतलब कि उसको व्यक्त नहीं करना, गुप्त रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो आपने बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन ए भी ठीक है इसमें। डिड दे स्मार्ट द रिकॉर्डिंग ऑन टाइम, दे कैरिड आउट ऑफ रूटीन चेक्स येस्टरडे, हैव यू बीन सर्वाइविंग द वर्क सिंस येस्टरडे, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। एन एपिटोमी इज़। तो एपिटोमी का मीनिंग होता है यानी कि उपसंहार करना, तो ये एग्जाम्पल है उपसंहार, एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, यानी कि कुछ करना है, कुछ नए एग्जाम्पल को ढूंढना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Choose the option which can replace the underlined word without changing the meaning. India offers a rich tapestry of memorable experience। तो आपने बताना है कि कौन सा मीनिंग है सेम इसका।
तो ट्रेडिशन का मीनिंग होता है जो परंपरा चली होती है, ऑरा का मीनिंग और होता है, मेमोरी होती है यानी कि याद, और मोज़ेक यानी कि चित्र, और टेपेस्ट्री का मीनिंग भी वही होता है जो कपड़ों पे चित्र बने होते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। तो आज हमने डिस्कस किए हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वेरी पेशेंसली।